12 दिन के बाद क्या चेंज आया लाइफ में। आई थिंक 12 दिनों में चीजें काफी नॉर्मल लगने लग गई हैं। 5-6 घंटे में मुझे वो थोड़ा सा सर भारी लगने लग जाता है। 6-7 दिन तो लाइफ ऐसी लग रही थी कि ये क्यों करवाया, कि अभी मैं बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली दिन के टाइम में धूप और मिट्टी से बचना। मेन प्रॉब्लम आई थिंक मेरे को मेरी जिम की है। आई एम अ गाय कि आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट एक्सरसाइज। मुझे पता नहीं लास्ट कब था कि मैंने 2 हफ्ते तक एक्सरसाइज ना लगाई हो, क्योंकि सो नहीं पा रहा था, रिकवरी नहीं हो रही थी, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा था। शैम्पू अभी जॉनसन बेबी का ही यूज करना। अगर सोने की दिक्कत जो थी पहले 7 से 8 दिन जो सीधा सोना पड़ रहा था, उसके कारण लाइफ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हुई थी। हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द अल्फा माइंडसेट। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले 12 दिन पहले एग्जैक्टली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। एंड हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी। आपको ये भी बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के 12 दिनों के बाद कैसा फील हो रहा है, लाइफ में क्या चेंज आता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इनिशियली और अभी भी क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे अभी भी किन चीज़ों का ध्यान रखने को बोला है और आगे का पोस्ट केयर रूटीन कैसा होने वाला है। सो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग। 12 दिन के बाद क्या चेंज आया लाइफ में। आई थिंक 12 दिनों में चीज़ें काफ़ी नॉर्मल लगने लग गई हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट वर्क लाइफ ऑल्सो, आई फील कि एक माइनर सी जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि पहले अगर मैं 8 या 10 घंटे में थकता था अपने लैपटॉप पे, अभी मैं वो 5-6 घंटे में मुझे वो थोड़ा सा सर भारी लगने लग जाता है, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ। आई जस्ट मेक श्योर मुझे अभी ब्रेक ले लेनी चाहिए, और मुझे अगर सोने का दिल करता है तो मैं ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करता, मैं सो जाता हूँ। तो आई थिंक ये एक आया कि थोड़ा थक जल्दी रहा हूँ अभी भी, बट कंपैरेटिवली अगर आप 5 डेज की बात करो और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तो भाई पहले 6-7 दिन तो लाइफ ऐसी लग रही थी कि ये क्यों करवाया, वाई इट इज हैपनिंग टू मी, एंड मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। मेरे पुराने बाल ही ठीक थे, बट आई थिंक इट इज ऑल वर्थ इट इन द एंड। अभी की अगर आप मुझे मेरी 12 दिनों की बाद लुक के बारे में पूछे तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माई करंट लुक। एंड आई फील कि अगर मैं ये इतना हेयर कट भी रखूं अपना और मेरा एक अच्छी तरह मैनेजेबल लग रहा है जैसे अभी हेयर स्टाइल लग रहा है, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक दिस लुक वेरी मच। आपको कैसी लग रही है ये लुक, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लाइक हाउ डू आई लुक इन दिस लुक। मुझे काफी कमेंट्स आए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्रेन लाइक अभिनव जैन पेज पे मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ आजकल, दैट दिस लुक इज सूटिंग यू अ लॉट। आई डोंट नो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो तो फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं फिटनेस रिलेटेड बहुत कंटेंट डालता हूँ, बहुत केस स्टडीज डालता हूँ जिन लोगों को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ अपनी कोचिंग से। सो प्लीज चेक इट आउट। एंड आई थिंक अदर देन दैट आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। जिस इशू के लिए आई थिंक मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, कॉन्फिडेंस डाउन जाता था, आई थिंक करवाने के बाद तो चलो एक सेटिस्फेक्शन आई है, बाल आ जाएंगे, बट मोर देन दैट आई थिंक एक्सेप्टेंस के बाद मैंने आप लोगों के सामने एक्सेप्ट किया है, इंस्टाग्राम पे भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ करवाया है, हेयर लॉस हो रहा था। वो एक्सेप्टेंस के बाद इतना लाइट फील हो रहा है ना, लाइक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है, अलग लेवल का दिमाग चल रहा है और अलग लेवल का कंटेंट दिमाग में आ रहा है। तो आज मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिसाइड किया, आई नो आउट ऑफ द टॉपिक है, कि मैं स्पॉटिफाई लॉन्च करने जा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था यही वीडियोस को पॉडकास्ट फॉर्म में लॉन्च करेंगे, बट नहीं। आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक ऑन विच कैन रियली गेट help you to get the alpha out of you, whether you are a male, whether you are a female. I am sure that after listening to this content you will enlighten up your own alpha, and that is my goal. तो वो specifically उसका एक I would say header लग दे दूंगा मैं YouTube पे, but Spotify पे मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट अवतार में आने वाला हूँ, तो वो आप प्लीज मैं आपको बता दूंगा जब मैं लॉन्च करूंगा डेफिनेटली। बट 12 दिनों के बाद लुक ऐसी है, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होने लग गई है। क्या चीजें नॉर्मल नहीं हुई है और क्या अभी भी प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी ये है कि अभी मैं बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली दिन के टाइम में धूप और मिट्टी से बचना, तो वो मैं नहीं जा सकता हूँ। 2 दिन पहले मैं डिनर करने बाहर गया था, बट रात के टाइम गया था और मैं एक कपड़ा बांध के गया था ब्लैक कलर का, तो वो मैं जा सकता हूँ। अभी मुझे वो अलाउड है, मैं कपड़ा लगा सकता हूँ। पहले सिर्फ सर्जिकल कैप अलाउड थी, अभी थोड़े दिनों में आई कैन इवन वेयर अ नॉर्मल कैप। आई थिंक 2 या 3 हफ्ते के बाद आप डाल सकते हैं नॉर्मल कैप, स्पेशली जब आपके स्कैब्स निकल जाते हैं। स्कैब्स क्या है, जो आपको इस फोटो में दिख रहे हैं पुरानी
हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ना आपके कुछ ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं, वो स्कैब्स होते हैं, वो रेगुलर अगले 6 से 7 दिनों का प्रोसीजर होता है वॉशिंग का, दिन में 2 बार ही बाल धोने होते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, वो स्कैब्स रिमूव करने के लिए। स्कैब्स कैसे रिमूव करते हैं वो वाली वीडियो आप यहाँ पे देखिए, आपको मैंने डिटेल में सिखाया स्कैब्स को कैसे रिमूव करना। वंस दैट इज रिमूव, फिर आपका नॉर्मल, जैसे अभी मेरा शुरू हो गया, नॉर्मल पानी से मैं अपना सर धो सकता हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार ही शैम्पू करना। शैम्पू अभी जॉनसन बेबी का ही यूज़ करना, अभी बाल काफ़ी नए हैं तो जॉनसन बेबी शैम्पू ही यूज़ करेंगे, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं इसमें। सेकेंडली नॉर्मल पानी यूज़ कर सकता हूँ। ऑयलिंग अभी हफ्ते में 1 से 2 बार ही करनी है बस, पहले रेगुलर हो रही थी रात को सोने से पहले, अभी वो प्रोसीजर भी ख़त्म हो गया। एंड मेन प्रॉब्लम आई थिंक मेरे को मेरी जिम की है। आई एम अ गाय कि आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट एक्सरसाइज। मुझे पता नहीं लास्ट कब था कि मैंने 2 हफ्ते तक एक्सरसाइज ना लगाई हो। अभी ऑलमोस्ट आई वुड से ट्रांसप्लांट की जर्नी मिला के 15 से 16 दिन हो गया, आई हैवंट वर्कड आउट। फिजिक धीरे धीरे बता रही है कि जा रही है जो 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन की थी, बट आई एम जस्ट बीइंग पेशेंट बिकॉज अभी 18 दिन मुझे और वेट करना है। हैवी 45 डेज तक नहीं कर सकता, बट उसके बाद आई थिंक जिंदगी वैसे भी नॉर्मल हो जाएगी। अभी भी नॉर्मल आई थिंक, अभी बस थकान जल्दी हो रही है और बाहर नहीं जा सकते तो थोड़ा लोनलीनेस लगती है। मेरी जो फियांसे है, माय गर्लफ्रेंड चित्रिका भंसाली, शी इज़ राइट नाउ ऑन हर वेकेशन, तो उससे भी कम बात हो रही है, तो थोड़ा और मुझे लोनली लग रहा है। बट आई थिंक एक अच्छी बात ये हो रही है कि टाइम अपने साथ ज़्यादा मिल रहा है। अपने साथ ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो मैं अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, स्टडिंग मतलब और बुक्स पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। कौन सी बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो है ये बुक, सुपर थिंकिंग। इट्स अ वेरी डीप बुक, वेरी टेक्निकल बुक। आई वुडंट रिकमेंड एनी बिगिनर जिसको साइकोलॉजी की या ह्यूमन इमोशंस की अभी नॉलेज नहीं है, तो ये बुक नॉट रिकमेंडेड। आई वुड रिकमेंड फ्यू बुक्स इन डिस्क्रिप्शन, वो आप देख सकते हैं। बट आई थिंक अभी खुद के साथ ज़्यादा टाइम मिला है। वर्क फ्रॉम होम है, लकीली आई एम ग्रेटफुल एंड लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ वर्क जहाँ पे मैं घर से काम करता हूँ सारा दिन। काम ज़्यादा होता है डेफिनेटली, बट एक फ्रीडम है जहाँ पे घर बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, अपनी ग्रोथ पे टाइम दे सकता हूँ। अगर यही आप जॉब प्रोफाइल में होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के साथ, आई थिंक तो थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होती ज़्यादा। बट अभी के लिए मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं रेस्ट कर सकता हूँ, ध्यान रख सकता हूँ, अपनी केयर रख सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि मेरी ये जॉब प्रोफाइल है, मैं कैसे मैनेज करूँगा। दे विल टेल यू बेटर। आई एम जस्ट वेरी न्यू टू दिस, मे बी इन फ्यूचर आई विल गेट अप विद मोर आइडियाज, बट अभी के लिए आई थिंक यही है। जिम जाने में दिक्कत आ रही है, सोने की दिक्कत जो थी पहले 7 से 8 दिन जो सीधा सोना पड़ रहा था, उसके कारण लाइफ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हुई थी क्योंकि सो नहीं पा रहा था, रिकवरी नहीं हो रही थी, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था। आई थिंक वो सही हो गया, अभी नॉर्मली सोने लगे। तो गाइज 10 से 12 दिनों में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, एनर्जी लेवल्स दोबारा आ जाते हैं, एंड अगर आपको अपनी लुक पसंद आए तो कॉन्फिडेंस भी आपका 10 से 12 दिनों में आ जाता है। आई थिंक मेरे केस में वो लकीली हुआ है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड व्हाट इज कमिंग अप इन फ्यूचर, बिकॉज मेरा भी दिमाग बहुत सही तरीके से चल रहा है। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, किसी भी तरह की स्मोकिंग नहीं है, बिकॉज अभी ये सारी चीज़ें मना की हैं। तो आई थिंक मैं अपने साथ जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना, इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन राइट नाउ। पहले लगा था कैसे सरवाइव करेंगे, कुछ भी नहीं है भाई। शुरू में तो 7-8 दिन कॉफ़ी भी नहीं थी, प्रोटीन ही नहीं था, कुछ भी, वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। बट आई थिंक जो होता अच्छे के लिए होता है। मुझे अपनी जर्नी में बिल्कुल भरोसा है कि अगर मैंने ये डिसीजन इतनी देर से डिले किया है और इतना सारा टाइम एक डार्क जोन में निकाला बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस रिलेटेड टू माई हेयर लॉस। काफ़ी सिचुएशन होती थी यार, शादियों पे मैं नहीं जाता था इसी कारण, काफ़ी जगह होती थी मैं तैयार होके छोड़ देता था, घर वालों कहता था आप जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज उस दिन मेरे बाल नहीं मेरे से बन रहे थे, जस्ट बिकॉज मैं स्टाइल नहीं कर पा रहा था अपने बालों को। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ आपको इशू है हेयर लॉस का और इसके लिए आप क्या कर सकते हो। एक या 2 सोल्यूशन होते हैं, अगर आप वो कर सकते हो ठीक है, नहीं भी कर सकते हो, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, नोबडी कैन मेक फन ऑफ यू। एंड आई थिंक सबसे बड़ा लेसन मेरा यही है, अगर ये इशू हो रहा है तो पहली बात तो एक्सेप्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। ये लुक भी अगर आप रखोगे, थोड़े शॉर्ट ट्रिम में अपने बाल रखो, बढ़िया लगोगे, अच्छे लगोगे। एंड अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं
तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में, बट वो अगली वीडियो का टॉपिक होगा। अभी के लिए अगर आपको लगता है आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आई डोंट नो, मैं ये कोई कंटेंट प्लान नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट कम हेयर, speak my heart out. If you are able to relate, then subscribe to this channel and do tell me in comment section tips for me to improve and कौन से topics आप चाहते हो मैं cover करूँ. Apart from that, thank you for coming here, thank you for giving your time, and if you haven't subscribed yet, please subscribe and see you in the next video very soon. Bye bye.